अभी अभी तो आई हो, अभी अभी। जानकार बताते हैं कि लता मंगेशकर अपनी छवि को लेकर बड़ी सचेत रहती थी। वो ऐसा कोई गाना हाथ में नहीं लेती थी जो अश्लील हो, डबल मीनिंग वाला हो या जिसके गाने से उनकी छवि पर आंच आए। अगर किसी गाने के बोल गलत हैं या उससे कुछ गलत मायने निकलता है या गाना डबल मीनिंग लिए हुए है तो ऐसे गाने को वो हाथ नहीं लगाती थी। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। इस राष्ट्रीय गीत को हर भारतवासी पहचानता है। उसे मालूम है कि इस गाने को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने गाया है। इसे लिखा है कवि प्रदीप ने और इसे संगीत में बांधा है संगीतकार सी रामचंद्र ने। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस गाने को पहले आशा भोसले को गाना था और लता मंगेशकर को उनके साथ गाना था। मतलब इस गाने को आशा भोसले और लता मंगेशकर को मिलकर गाना था, लेकिन लता मंगेशकर ने ऐसी तिकड़म लगाई कि इस गाने से आशा भोसले बाहर हो गई और ये गाना उन्हें मिल गया अकेले गाने को। लता मंगेशकर ने ये गाना अकेले गाया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मशहूर पत्रकार और फिल्म हिस्टोरियन राजू भारतन ने बताया है कि ये गाना पहले आशा भोसले को लिए बनाया गया था, लेकिन लता मंगेशकर ने ये गाना सोलो गाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, इसे अकेले गाया और भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। ये गाना अमर हो गया। इस गाने के साथ लता मंगेशकर अमर हो गई। अब आपको बताते हैं पूरी कहानी। ये साल था 1963। उस साल दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी चल रही थी। भारत सरकार ने तय किया था कि रिपब्लिक डे के मौके पर दिल्ली में एक रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें जनता के सामने मुंबई के फिल्म जगत के कलाकार भी अन्य कलाकारों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उस साल दिल्ली और मुंबई में इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी चर्चा थी। पत्रकार राजू भारतन के मुताबिक संगीतकार सी रामचंद्र को भी इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया गया था। सी रामचंद्र ने तय किया था कि दिल्ली के इस कार्यक्रम में वो कवि प्रदीप के लिखे गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को रखेंगे। राजू भारतन के अनुसार ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन संगीतकार सी रामचंद्र ने आशा भोसले को ध्यान में रखकर युगल गाने के तौर पर तैयार किया था। सी रामचंद्र का इरादा था कि गाने की शुरुआत में जो बोल हैं ऐ मेरे वतन के लोगों, उसे आशा भोसले गाएंगी और बाद के बोल जरा आंख में भर लो पानी लता मंगेशकर। लेकिन आशा भोसले की किस्मत में ये गाना नहीं लिखा था। हुआ ये कि जब संगीतकार सी रामचंद्र को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला तो उस समय सी रामचंद्र और लता मंगेशकर के रिश्ते टूट गए थे और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अब सवाल था कि सी रामचंद्र लता मंगेशकर को इस गाने में कैसे शामिल करें। विकट समस्या थी। फिर रास्ता निकाला कवि प्रदीप ने। उन्होंने संगीतकार सी रामचंद्र से कहा कि मैं लता मंगेशकर से बात करता हूँ, यदि मेरे कहने पर लता मंगेशकर मान जाती हैं और दोबारा आपके पास आती हैं तो आप कृपया कर उनसे प्यार से पेश आना। उधर लता मंगेशकर को पता लग गया था कि संगीतकार सी रामचंद्र ऐ मेरे वतन के लोगों वाला गीत लेकर दिल्ली जाने वाले हैं। फिर हुआ ये कि कवि प्रदीप और सी रामचंद्र के बीच हुई बातचीत के बाद दूसरी सुबह लता मंगेशकर ने सुबह 6 बजे कवि प्रदीप को फोन किया और उनसे कहा, मैं आपका ये गीत गाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये गाना अकेले गाऊं। कवि प्रदीप ने ये बात संगीतकार सी रामचंद्र को बताई। सी रामचंद्र को ये गाना लेकर दिल्ली जाना था, इसलिए वो ये गीत लता मंगेशकर से अकेले गवाने पर राजी हो गए। संगीतकार सी रामचंद्र ये भूल गए कि उन्होंने ये गाना आशा भोसले को ध्यान में रखकर बनाया था और उनके साथ 3 बार इसका लंबा रिहर्सल भी किया था।
आखिर सभी दिल्ली पहुंचे। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित हजारों लाखों लोगों और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने लता मंगेशकर ने ये गाना अकेले गाया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, अब वो इतिहास का पन्ना है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जानकार बताते हैं कि लता मंगेशकर अपनी छवि को लेकर बड़ी सचेत रहती थी। वो ऐसा कोई गाना हाथ में नहीं लेती थी जो अश्लील हो, डबल मीनिंग वाला हो या जिसके गाने से उनकी छवि पर आंच आए। अगर किसी गाने के बोल गलत हैं या उससे कुछ गलत मायने निकलता है या गाना डबल मीनिंग लिए हुए है, तो ऐसे गाने को वो हाथ नहीं लगाती थी। इसके विपरीत, यदि कोई गाना बहुत ज्यादा अच्छा होता था, देशभक्ति या देश प्रेम से जुड़ा होता था या मॉरल हाई ग्राउंड लिए होता था या उसमें क्लासिकल म्यूजिक के एलिमेंट्स होते थे जो उसे क्लासिकल सॉन्ग बना सकते थे, तो वो उस गाने को पूरे दिल से गाती थी। यदि ऐसा कोई गाना किसी दूसरी सिंगर को मिल जाता था, तो वो उस गाने को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती थी। किसी भी तरह वो गाना हासिल कर लेती थी। उदाहरण के तौर पर फिल्म हम दोनों ऐसी फिल्म है जिसके एक गाने को लता मंगेशकर ने गाने से मना कर दिया था। वो गाना था ये, जिसे बाद में आशा भोसले ने गाया था। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल। लता मंगेशकर का कहना था कि इस गाने की पहली पंक्ति अश्लील है। इसी फिल्म का एक दूसरा गाना था जो भजन था। कहा जाता है कि संगीतकार जयदेव इस भजन को मशहूर शास्त्रीय गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी से गवाने की सोच रहे थे। जब इसकी भनक लता मंगेशकर को लगी, तो लता मंगेशकर ने बिना देर किए संगीतकार जयदेव को फोन किया और उनसे कहा कि जयदेव साहब, ये नाचीज यहीं मुंबई में आपके घर से बस थोड़ी दूर पर रहती है, फिर आप इस भजन के लिए इतनी दूर मद्रास की तरफ क्यों देख रहे हैं? उस समय फिल्मी दुनिया में लता मंगेशकर की तूती बोलती थी। संगीतकार जयदेव को MS सुब्बुलक्ष्मी जैसी क्लासिकल सिंगर से अपना भजन गवाने का इरादा त्यागना पड़ा। संगीतकार जयदेव ने ये भजन लता मंगेशकर को दे दिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।